आज हम बात करेंगे हमारे वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता के नेक्स्ट पार्ट की। पिछली बार हमने देखा था सामाजिक स्थिति के बारे में, जो भी हमने क्लास में आपने देखा था कि सामाजिक स्थितियाँ वैदिक और उत्तर वैदिक समाज में कैसे। आज उसी वैदिक समाज की या आर्य सभ्यता की इसके दो पार्ट थे, जिसको हमने स्टार्टिंग के अंदर समझा था कि वैदिक सभ्यता को जिन दो पार्टों में बांटा गया था, एक वैदिक और एक पोस्ट वैदिक। वैदिक के अंदर केवल ऋग्वेद लिखा गया, उत्तर वेद के अंदर बाकी सारे वेद, उपनिषद, आपके ब्राह्मण, ये सारे लिखे आर्य किए। धार्मिक स्थिति के बारे में हम डिटेल में बात करें तो हम एक बार हेडिंग डाल लेते हैं, वैदिक और उत्तर वैदिक समाज में धार्मिक स्थिति। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर के अंदर, तो एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना कि आपसे हमेशा ही पर्टिकुलर एक ही चीज पे पूछे। उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था, उस वक्त की राजनीतिक व्यवस्था, उस वक्त की धार्मिक व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिटेल में पूछें। तो आज हम बात कर रहे हैं धार्मिक व्यवस्था। देखिए, धर्म की शुरुआत हमें सिंधु सभ्यता में भी पता चली, लेकिन धर्म क्या था कुछ कह नहीं सकते। प्रमाण मिले हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन लिटरेचर को जब तक हम उनके लिटरेचर को डिकोड नहीं कर पाते, उसको पढ़ नहीं पाते, कुछ कहना मुश्किल। लेकिन उसके बाद जब वैदिक सभ्यता शुरू हुई तो हमने उनके लिटरेचर को पढ़ लिया और हमारे सामने आए दुनिया के सबसे प्राचीन वेद। और वेद जो हैं वो एक तरह से धार्मिक ग्रंथ हैं, और इन वेदों के माध्यम से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है देवी देवता। वैदिक समाज में आपने एक शब्द सुना होगा 33 करोड़ देवी, 33 कोटि में। देखिए, करोड़ तो 33 करोड़ देवी देवता तो इम्पॉसिबल है, और ये करोड़ शब्द आया है कोटि से। एक शब्द है कोटि, इसके दो अर्थ निकलते हैं कोटि के। एक तो होता है प्रकार और एक होता है करोड़। लेकिन हम लोगों ने इसको छोड़ दिया और इसको उठा लिया और हमने मान लिया कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन 33 करोड़ देवी देवता नहीं हो सकते, 33 प्रकार के देवी देवता। इनमें से कुछ देवता धरती के देवता थे, कुछ देवता आकाश के देवता थे और कुछ देवता अंतरिक्ष के थे। और वैदिक समाज के लोगों का मानना था कि अपनी इच्छाओं का पूर्ति करने के लिए हमें धरती के देवताओं के माध्यम से आकाश के देवताओं तक ये बात पहुंचानी है कि हमारी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारी ये मनोकामनाएं, हमारी ये इच्छाएं, हमारी ये भावनाएं अंतरिक्ष के देवताओं तक पहुंचा दी जाए। और जब इनकी काउंटिंग की गई, जो धरती के देवता थे उनकी, आकाश के देवता की और अंतरिक्ष के देवता की, उनकी कुल संख्या निकली 33। लेकिन वैदिक समाज के अंदर, वैदिक समाज में जो प्रमुख देवता थे उनका नाम था इंद्र। वैदिक समाज के अंदर ईश्वर की पूजा करने के लिए कोई मंदिर, मूर्ति, फोटो, स्टैचू का इस्तेमाल नहीं होता था। इन देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ का विधान, यज्ञ आदि करते थे। यज्ञ के द्वारा उसमें आहुतियां देकर ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है। वैदिक समाज थोड़ा सा पोलाइट समाज था, फ्लेक्सिबल समाज था। ये लोग घर पर ही यज्ञ आदि कर लिया और वहीं पर अपने देवताओं को प्रसन्न कर लिया। लेकिन समाज के अंदर जब वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली
और ब्राह्मण धर्म अपने आप को टॉप पर रखने लगा और ऐसा माने जाने लगा कि अब पूजा पाठ पद्धति मोक्ष जैसी घटनाएं जीवन में घटित होंगी वो केवल ब्राह्मण के द्वारा ही संचालित हो सकती और कोई नहीं कर सकता। और इन जटिलताओं के कारण, वर्ण व्यवस्था की इन जटिलताओं के कारण ब्राह्मण धर्म सर्वोच्च हो गया। अब यज्ञ वगैरह ब्राह्मण करवाने। तो उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के अंदर जो बेसिक डिफरेंस रहा धार्मिक स्थिति का वो यही रहा कि वैदिक समाज के अंदर देवी देवताओं का समीकरण था, पूजा प्रार्थना करने का जो सिस्टम था वो उसमें बहुत सरल तरीका अपनाया गया। लोग घर पर ही सब कुछ कर लेते थे, ज़्यादा ब्राह्मण की जरूरत नहीं थी। वहीं अगर हम ऑपोजिट साइड में चलें, उत्तर वैदिक काल की तरफ आए तो उत्तर वैदिक काल में ये सारी व्यवस्थाएं जटिल होती थी। अब अगर किसी भी ईश्वर को प्रसन्न करना है तो आपको ब्राह्मण को बुलाना है, यज्ञ ब्राह्मण ही कर रहा है, उसी के द्वारा ही मंत्रोच्चारण होगा और तभी आपको अपना अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति। प्रारंभ में वैदिक सभ्यता के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो देवता था वो इंद्र था, लेकिन बाद में इसी इंद्र ने शिव का रूप धारण कर लिया। यही इंद्र उत्तर वैदिक काल तक आते आते शिव हो गए। और जो दूसरे देवता थे ब्रह्मा, वो विष्णु का रूप धारण कर लिया उन्होंने। और विष्णु उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते ये भगवान कृष्ण के रूप में हमारे समाज में या वैदिक समाज में अवतरित हो गए। अब ये प्रमुख देवता हो गए और इंद्र गुण देवता। अब हम लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मंदिरों का स्वरूप है वो गुंबदाकार मंदिर बनाते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, हम उनको कुछ और अन्य वस्तुएं फल फूल फल आदि रुपये वगैरह भेंट करते हैं। ये मंदिर व्यवस्था गुप्त काल की देन है। उससे पहले भारत में मंदिर व्यवस्था नहीं थी और देवी देवताओं को जो कि इस संसार के पालक माने जाते थे, इस संसार को चलाने वाले माने जाते थे, वो उनकी पूजा यज्ञ के द्वारा ही संपन्न होती है। अब हम बात करेंगे कर्मकांड और जटिलता। कर्मकांड और